हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचसीके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज किए गए थे एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, इसके एग्जामिनेशन डेट को रिलीज कर दी गई है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी इसकी जानकारी मिल गई होगी कि कब से इसके एग्जामिनेशन होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम सभी लोग एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से एग्जामिनेशन डेट के अनाउंसमेंट को देख सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आप समझेंगे कि बचे हुए दिन को किस तरह से आप सभी लोग बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशंस के लिए। तो यानी कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं बातें करने वाला हूं। तो इस एपिसोड में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। आप सभी के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो। साथ ही साथ आप सभी की जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एचपीसीएल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। एसके ट्यूटोरियल ऐप पर एचपीसीएल एग्जामिनेशंस के लिए क्लासेस चल रहे हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, तो अलग अलग बैचेज भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि एचपीसीएल जैसे और भी पीएसयूज हैं, जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल और ना जाने बहुत सारे पीएसयूज हैं। तो अगर आप लोग पीएसयू एग्जामिनेशंस को ही टारगेट कर रहे हैं और अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिप्लोमा या बीई बीटेक का इन केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, और अगर आप एपियरिंग कैंडिडेट हैं यानी कि कॉलेज जा ही रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं या कॉलेज कर रहे हैं, या फिर आप पास आउट हैं, तो भी आप हमारे इस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अभी से ही बहुत अच्छे से पीएसयू एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, ताकि आप कम समय में बहुत बेहतर ढंग से पीएसयू एग्जामिनेशंस का तैयारी कर सकें। उम्मीद करता हूं ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है रिलेटेड टू आवर बैच, तो आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर बीच बीच में स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी दे देगी। चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियोस अगर आपके लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। और अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे और चीजों को समझने के प्रयास करते हैं। देखिए अभी मैं हूं एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख करके समझ गए होंगे। सबसे पहले हम लोगों को अगर देखना है ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट के अनाउंसमेंट को, तो हम लोग एचपीसीएल ऑफिशियल वेबसाइट पे कैरियर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ओवरव्यू वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट वाला सेक्शन आता है और डॉक्यूमेंट, जॉब ओपनिंग्स और कैंडिडेट लॉगिन। तो हम लोग यहाँ पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पॉपअप करता हुआ मैसेज आ जाता है कि रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2025 और 26 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन 16 अगस्त 2025। मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल, केमिकल इंजीनियर, सीनियर ऑफिसर्स सीजीडी ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस, सीनियर ऑफिसर्स, और यहाँ पे सीजीडी प्रोजेक्ट्स एंड ऑफिसर एचआर, इसका एग्जामिनेशन 16 अगस्त को होने जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन ऑफिशियली अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू होते हैं एग्जामिनेशन डेट के 1 वीक बिफोर। तो आपको वो एसएमएस और ईमेल आ जाएंगे जब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी जस्ट सिर्फ एग्जामिनेशन के डेट को अनाउंस की गई है। तो उम्मीदतः ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं कि 10 अगस्त के बाद से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो सकता है। तो 10 या 12 अगस्त से शुरू हो जाएगा, तो आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड को और पता कर पाएंगे आपका सेंटर कहाँ है। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे और समझते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को लेकर के चलना चाहूंगा बोर्ड पर, और यहाँ पर सभी चीजें हम लोग आराम से समझेंगे। देखिए एचपीसीएल में जो वैकेंसीज को रिलीज की गई है, इसमें अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। तो यहाँ पर अभी जो मैं बात करूंगा वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यूनिवर्सल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि वो सभी पोस्ट के लिए लागू हो ऐसा स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बातें करने वाला हूँ।
क्योंकि अभी जो लास्ट मोमेंट है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो वेट ए मिनट, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग देख रहे थे एचपीसीएल में अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आते हैं, तो कौन कौन से वो पोस्ट हैं इसके बारे में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। इसके बाद हम लोग का जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, और इसी तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल इंजीनियरिंग और भी अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है। आप सभी को जस्ट एक रिमाइंडर मैं दे देता हूं कि इस एग्जामिनेशन का जो एग्जाम पैटर्न है, जो आप सभी का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होंगे, इसमें एग्जाम पैटर्न को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट ए है और दूसरा पार्ट बी है। तो पार्ट ए और पार्ट बी का मीनिंग क्या है, ध्यान से समझते हैं। पार्ट ए जो है, इसमें आपका टेक्निकल या फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब क्या, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है तो सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने बीएससी किया है तो बीएससी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे केमिस्ट्री से। ठीक है, इस तरह से अगर आपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का फॉर्म को अप्लाई किया है तो यहाँ पर केमिस्ट्री के यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें टेक्निकल का और इंग्लिश का। पार्ट बी जो है वो है आपका बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट है। तो नॉन टेक्निकल जो है यहाँ पर, नॉन टेक्निकल ये जो बेसिकली आपका पार्ट है, इसमें क्या चीजें होती है, इसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हैं या मैथ्स बोल सकते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर आपका पूछा जाता है, इसके बाद जनरल रीजनिंग यहाँ पर आपका पूछा जाता है, और जनरल इंग्लिश भी पूछा जाता है। और समटाइम्स यहाँ पे तो बस इतना ही पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में, इसको आप लोग अच्छे से बेहतर ढंग से तैयार कर लेंगे। तो 85 क्वेश्चंस जो है बेसिकली आपका पार्ट ए से पूछा जाएगा, एमसीक्यू रहेगा, और 85 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका पार्ट बी में रहेगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी से 85 क्वेश्चंस रहेंगे आपका रियल एग्जामिनेशंस में, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो टोटल 170 मार्क्स के आपका एग्जामिनेशंस होंगे। आप सभी को इसकी जानकारी है। इसके बाद टोटल जो एमसीक्यू होंगे इतना होंगे, और ईच एमसीक्यू क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स कैरी करेगा अगर आप सही अटेम्प्ट करते हैं तो। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आपको इस एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग के बारे में भी पता होगी, 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको सभी क्वेश्चंस को तुक्का नहीं लगाना है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो बेसिक बातें हमने कर लिया है। अब ये एग्जामिनेशन के पैटर्न और बेसिक बातों को ध्यान में रखने के बाद आपको लास्ट मोमेंट में तैयारी कैसे करनी चाहिए, मेरा बात अगर माने आप, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ हद तक सिलेबस को अपना कंप्लीट कर लिया होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपका सिलेबस कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है और कितना बचा हुआ है। तो अगर बहुत ज्यादा बचा हुआ है तो कोशिश करिए कि जल्दी जल्दी फिनिश करने का, कम भी बचा हुआ है तो भी खत्म ही करना है सिलेबस को, और कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि सिलेबस एटलीस्ट 1 टाइम आपको खत्म करना ही चाहिए। इसके बाद आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो होगा। तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करने का ट्राई करिए पहले 5 से 10 दिन में। सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप हमारे साथ भी जोड़ सकते हैं बैच में, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही आप सभी को बता दिया है कि एचपीसीएल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन के लिए अलग अलग बैचेज अवेलेबल हैं हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। और आप एचपीसीएल जैसे और भी पीएसयू एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप लोग जो है हमारे यूनिवर्सल बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है, और वो सारे पीएसयू एग्जामिनेशन को कवर करेंगे। वो पूरा जो सिलेबस उसमें पढ़ाई जाएगी, तो उस बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आप इन्वेस्ट करेंगे और पूरा आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अभी फिलहाल देखते हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी करके कर सकते हैं या हमारे साथ जोड़ करके अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट कवर कर सकते हैं। इसके बाद सिलेबस अगर आपका कवर हो चुका है तो आपको इस एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपको इस एग्जामिनेशन का टेस्ट जो है सॉल्व करना चाहिए, टेस्ट पेपर को सॉल्व करना चाहिए।
ये दोनों चीजें आपको करना चाहिए। और करने के बाद क्या होगा, पीवाईक्यू अगर आप सॉल्व करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा एग्जामिनेशन के लेवल का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे तो। और टेस्ट पेपर या मॉक टेस्ट या सैंपल पेपर जो भी है आप अगर सॉल्व करेंगे, इससे क्या होगा, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस इस टेस्ट के लेवल का आप सॉल्व करेंगे। अब उस टेस्ट को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करिए, बल्कि आप जैसे कि टेस्ट पेपर नंबर 1 आपने सॉल्व किया, टेस्ट 1 आपने सॉल्व किया और 100 कितना क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, 170 क्वेश्चन हो जाएगा। और 170 में अगर आपका मान के चलते हैं कि 130 क्वेश्चन आप सही बना लेते हैं, 130 मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, तो अभी भी 40 क्वेश्चन जो गलत हो रहा है, वो गलत क्यों हो रहा है, तो उसका रिमार्क्स लिखिए कि ये क्वेश्चंस का गलत होने का रीजन क्या है। रीजन लिखिए कि क्या आप इस क्वेश्चंस के बारे में पढ़े नहीं थे, इस क्वेश्चंस के बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं थी, या फिर समय के अभाव के कारण इस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस था तो कैलकुलेटिव ज्यादा था इसलिए छूट गया। वो रिमार्क्स को लिखिए और उसको उसके ऊपर काम करिए, इंप्रूवमेंट के ऊपर। जरूरी नहीं है, यहाँ पे जस्ट हमने एग्जांपल लिया है 130 मार्क्स का, हो सकता है किसी कैंडिडेट को 90 मार्क्स ही आता हो, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने कम मार्क्स आ रहे हैं उतने ज्यादा आपको इंप्रूव करने की, उतना ज्यादा आपको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। देखिए, रियलिटी मैं बताता हूं आप सभी को कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस लेना और ऑनलाइन क्लासेस को देखना ही आपका प्रिपरेशंस के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। जब तक आप खुद मोबाइल को, कंप्यूटर को, लैपटॉप को साइड करके सेल्फ बैठ करके नहीं सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, तब तक प्रिपरेशंस नहीं होने वाली है। मैं जानता हूं हमारे साथ बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट भी जुड़े हुए हैं जिसे हमें ये सभी बातें बताने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ कैंडिडेट को हो सकता है मेरे इन बातों से कुछ सीरियसनेस आए, कुछ बातें समझ में आए तो वो और बेहतर कर सके। इस वजह से मैं बोलता हूं, क्योंकि हमारे बातों को, हमारे जो आवाज है, हमारी जो आवाज है, ये आप सभी के मोबाइल तक, मोबाइल के थ्रू बहुत दूर दूर तक पहुंचते हैं, ऐसा मुझे पता चलता है। इस वजह से आप सभी लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार आपको झोंकना पड़ेगा अच्छे से एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। तो एचपीसीएल के लिए तो अभी अब लास्ट में 10-15 दिन ही समय बचे हुए हैं, तो आपको बेहतर ढंग से एनालाइज करना है और जो भी फीडबैक आप रिमार्क्स में खुद को लिखेंगे, उस रिमार्क्स को लिख करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना है डे 1 से। सबसे पहले ट्राई करना है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स कौन सा है, उसको प्रायोरिटी देकर के पहले उसको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट फिर टेस्ट पेपर 2 सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर 3 सॉल्व करना है। इस तरह से एटलीस्ट आपको 5 टेस्ट पेपर सॉल्व करना है। टेस्ट पेपर कहाँ पे मिलेंगे, ये भी हम एसके ट्यूटोरियल ऐप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ सेपरेटली टेस्ट पेपर हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग सिर्फ वही कैंडिडेट को दे पा रहे हैं जो हमारे साथ बैच में इनरोलमेंट लिए हुए हैं। ये हमारे साथ मजबूरी भी है, सिर्फ टेस्ट पेपर बेचेंगे तो थोड़ा सा हम लोग का बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीजें मैनेजेबल नहीं हो पाती है। इस वजह से हम लोग सिर्फ बैच वाले कैंडिडेट को ही टेस्ट पेपर दे रहे हैं। तो अगर आप लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं तो बैच में इनरोलमेंट ले लीजिए और टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करिए, क्लासेस को भी देखिए। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जामिनेशन तक में ही जो है आपका बैच का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है। तो इसीलिए वन टाइम इन्वेस्ट करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। एचपीसीएल में अगर नहीं हुआ रेयर केस में तो दूसरा पीएसयू के वैकेंसी जाएंगे तो उसमें प्रिपरेशन करेंगे, बैच आपको दोबारा परचेज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये सभी बेसिक बेसिक बातें हैं। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। अगर इसके बाद बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करते करते मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप सभी लोग डिप्लोमा या बीई बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कर चुके हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीएसयू क्रैकर्स बैच, जो कि एक यूनिवर्सल बैच है विथ अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है। तो अभी जुड़ने के लिए सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को, ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशन की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस का। और साथ ही साथ अगर आप बीएससी एमएससी वाले कैंडिडेट हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पीएसयू क्रैकर्स बैच बीएससी लेवल पे भी है, एमएससी लेवल पे भी है, उस बैच का इनरोलमेंट लेकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी वैकेंसियां आ रही है पीएसयू में, ये सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे। तो जुड़ना नहीं भूलिएगा। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं सभी बातों को आप सभी को समझा पाया हूं।
और किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, लेकिन उससे पहले एक और सवाल, अगर आप लोग चाहते हैं सेपरेटली पोस्ट वाइज मैं स्ट्रेटेजी लाऊं आप सभी के लिए कि इस पोस्ट के लिए कैसे तैयारी करें, इस पोस्ट के लिए कैसे तैयारी करें, क्योंकि सभी पोस्ट का अलग अलग सिलेबस है, अलग अलग प्रिपरेशन का डिमांड है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा पोस्ट का नाम और उस पोस्ट के रिलेटेड वीडियोज चाहिए, तो मैं आप सभी के लिए वीडियोज लेकर के आने वाला हूं अगर आपके कमेंट रहेंगे तो ठीक है। इसी विचार के साथ रखते हैं अब आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्दी अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।